Good morning, class 7th students. In the previous videos, we discussed our 11th chapter, force and pressure. So we left one topic only in this chapter. The topic is atmospheric pressure. So today in this class, we discuss our new topic, atmospheric pressure. So let's start. एटमॉस्फेरिक प्रेशर. एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता क्या है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर वो प्रेशर होता है जो हमारे अर्थ सरफेस पे एयर बनाती है. अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर अगर हमारे अर्थ सरफेस पर है तो वो हमारी बॉडी पे कोई इफ़ेक्ट क्यों नहीं दिखाता है? वो इसलिए नहीं दिखाता है क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर जो प्रेशर है और जो हमारे अराउंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर है जो एयर ने बना रखा है वो क्या है? दोनों इक्वल हैं. दोनों इक्वल होने की वजह से क्या हो जाते हैं? बैलेंस हो जाते हैं. इस वजह से हम लोग हमारी बॉडी के ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर को देख नहीं सकते हैं, इफ़ेक्ट नहीं हो पाता है. ओके, तो ये आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर है. इसमें आपको एक्टिविटी दे रखी है 11.18 एक्टिविटी में आपको क्या दे रखा है? आप कोई भी एक रबर सर्कल लेंगे, उसे अगर किसी भी सरफेस पे रखेंगे, थोड़ा सा प्रेस कर देंगे तो क्या वो स्टिक हो जाएगा, वो वहीं, वो हटेगा नहीं वहाँ से, हम कितनी कोशिश कर लें. क्योंकि रबड़ क्या है? रबड़ के अंदर जो एयर है उसकी वजह से उसके और सरफेस के बीच में कांटेक्ट बना, एटमॉस्फेरिक प्रेशर का कांटेक्ट हुआ और जिसकी वजह से वो वहीं स्टक हो गया, वो हट नहीं पा रहा है. ठीक है, अब हम अपने टेक्सचुअल क्वेश्चन आंसर्स पर बढ़ते हैं. हमने पहले के इसके क्वेश्चन आंसर्स कर लिए थे, अब हम एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर्स करेंगे. तो प्लीज़ अपनी एनसीईआरटी बुक ओपन कर लीजिए, पेज नंबर 142. ओके, हम अपने एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर्स करेंगे. सो फर्स्ट क्वेश्चन, ओके, फर्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो है, गिव 2 एग्जाम्पल्स ईच ऑफ सिचुएशंस इन विच यू पुश और पुल टू चेंज द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स. हमें कोई भी 2 एग्जाम्पल्स देने हैं जिसमें हम पुश कर रहे हों किसी चीज़ को और पुल कर रहे हों, यानी पुश का भी देना है और पुल का भी देना है. 2 एग्जाम्पल्स. हम जैसे पुश के कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं. कोई भी एक फुटबॉल प्लेयर है, वो फुटबॉल को हिट करता है तो वो क्या कर रहा है? किक करने पे पुश कर रहा है उसे, उसकी स्टेट चेंज कर रहा है. और सेकंड, कोई भी एक बॉक्स है, हैवी बॉक्स जो कि रेस्ट में रखा हुआ है, हम उसे पुश कर रहे हैं, आगे की तरफ धक्का दे रहे हैं ताकि वो फॉरवर्ड मूव करे. पुल का मतलब हम कोई भी अलमीरा को ओपन करेंगे तो उसे क्या करेंगे? पुल करेंगे. कोई भी ड्रॉर ओपन करेंगे या डोर ओपन करेंगे तो वो भी हम पुल करेंगे. या बॉक्स को हम अपनी तरफ खींच रहे हैं तो भी उसे पुल कर रहे हैं. किसी भी चीज़ को अपनी तरफ खींचना होता है पुल, और किसी भी चीज़ को अपने से दूर धकेलना होता है पुश. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, give 2 examples of situations in which applied force causes a change in the shape of an object. किसी का भी शेप अगर चेंज हो रहा है तो हमें वो एग्जांपल देना है. हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं और उसका शेप चेंज हो रहा है. जैसे कि रबर बैंड को हम स्ट्रेच करते हैं तो उसका शेप चेंज हो जाता है, लेकिन जब हम प्रेशर, जो अपना फोर्स हम लगा रहे हैं वो रिलीज़ कर लेते हैं तो वो कौन से स्टेट में आ जाता है? दोबारा अपने ओरिजिनल शेप में आ जाता है. नेक्स्ट, बैलून. अगर हम कोई भी बैलून फुलाते हैं तो वो अपनी शेप चेंज कर लेता है, और अगर उसमें से वो हवा वापस बाहर निकाल लेते हैं तो उसकी शेप दोबारा से वही ओरिजिनल शेप हो जाती है. तो ये दोनों एग्जाम्पल इस क्वेश्चन में आएंगे. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. फिल इन द ब्लैंक्स. फर्स्ट हम लेते हैं, टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम अ वेल वी हैव टू पुल एट द रॉप. हमें क्या करना पड़ेगा? रॉप को पुल करना पड़ेगा. तो इसका आंसर क्या है? पुल. सेकेंड, अ चार्ज्ड बॉडी अट्रैक्ट्स एन अनचार्ज्ड बॉडी टूवर्ड्स इट. यानी कि जो चार्ज्ड बॉडी होती है वो हमेशा क्या करती है? अनचार्ज्ड बॉडी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है. हमने पढ़ा था जो अपोजिट्स होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और जो सेम होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं. तो चार्ज्ड बॉडी और अनचार्ज्ड बॉडी कैसी हैं? अलग अलग है, अपोजिट हैं, तो वो क्या करेंगी? एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगी. तो इस फिलिप का आंसर क्या होगा? सेकेंड वाले का अट्रैक्ट. फर्स्ट का पुल एंड सेकेंड का अट्रैक्ट. थर्ड, टू मूव अ लोडेड ट्रॉली वी हैव टू पुश और पुल इट. किसी भी ट्रॉली को, हैवी ट्रॉली को मूव कराने के लिए या तो हमें उसे पुश करना पड़ेगा, धक्का मारना पड़ेगा, या फिर पुल करना पड़ेगा अपनी तरफ
खींचना पड़ेगा। तो थर्ड वाले का आंसर क्या हो गया, पुश और पुल। हम इसमें बोथ लिख सकते हैं, दोनों ही लिख सकते हैं। ओके, फोर्थ आंसर, द नॉर्थ पोल ऑफ अ मैग्नेट रिपेल्स द नॉर्थ पोल ऑफ अनदर मैग्नेट। इसमें दोनों ही नॉर्थ पोल हैं, दोनों दो मैग्नेट हैं, दोनों के ही नॉर्थ पोल हैं। तो क्या करेंगे, हमने पढ़ा था कि सेम हमेशा क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। तो वो दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर फर्स्ट का था हमारा पुल, सेकंड का था हमारा अट्रैक्ट, थर्ड का था हमारा पुश और पुल। थर्ड वाले में आप दोनों लिखेंगे, कोई भी एक नहीं लिखेगा, ना तो पुश लिखेगा ना पुल, दोनों लिखेंगे, पुश और पुल। अगर किसी ने भी एक लिखा तो मैं पेपर में उसके मार्क्स डिडक्ट कर लूँगी। कोई भी एक नहीं लिखेगा, आप दोनों लिखेंगे, पुश एंड पुल। ओके, देन फोर्थ, रिपेल। ओके, ये हमारे आंसर्स हैं क्वेश्चन नंबर 3 के। आज हम क्वेश्चन 3 तक ही करेंगे। अगली नेक्स्ट क्लास में हम आगे के क्वेश्चंस हमारे डिस्कस करेंगे, आगे के क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। ओके, सो वी मीट इन द नेक्स्ट क्लास। बाय स्टूडेंट्स, थैंक यू।